इस सीजन के लिए क्या है आपकी गेम स्ट्रेटेजी? इस सीजन के लिए गेम स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही आप बेहतरीन लगने वाले हो। क्योंकि घर के अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल फ्लैट जा रहे हैं लोग, कोई क्रिस्प नहीं, कोई मसाला नहीं, इनकी जब कोई स्ट्रेटेजी नहीं, तो मन्नू पंजाबी की अपनी स्ट्रेटेजीज तो है ना, वही काम कर लेंगे। कौन सा कंटेस्टेंट दे सकता है आपको बराबर की टक्कर? बराबर की टक्कर के बारे में बात करूं तो मुझे यहां पर 2-3 लोग लगते हैं दोस्तों। इजाज खान मुझे लगता है कि वो जबरदस्त वाली टक्कर दे सकता है। वहीं राहुल वैद्या की भी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग हो सकता है मेरी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग के साथ में टकरा जाए। और अगर सिद्धांतों की और प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो रुबीना जी तो है ही घर के अंदर। तो ये 3 लोग हैं जो टक्कर बराबर की दे सकते हैं। आप अपने प्रीवियस सीजन से कौन सी लर्निंग आप इस सीजन में अप्लाई करेंगे? मेरे प्रीवियस सीजन से अगर मैं लर्निंग्स की बात करूं तो मेरे प्रीवियस सीजन से लर्निंग की बात करूं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज रिश्तों को कहां तक लेकर जाना चाहिए और कहां पर वापस आ जाना चाहिए, ये चीज मैं इस घर के अंदर सीखा हूं। तो इस बार मैं ज्यादा इमोशंस के अंदर नहीं बहूंगा और सही टाइम पर टर्न भी लूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। वैसे मैं भी इमोशनल आदमी हूं, हो सकता है फ्लो के साथ बह ही जाऊं। आपको ट्रॉफी जीतने का दूसरा मौका मिला है, हाउ आर यू गोना प्ले डिफरेंटली दिस टाइम? मुझे ट्रॉफी जीतने का दूसरा मौका मिला है, मैं जानता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एज वेल एज पैरेलली मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि खेल में मेरे पहले भी कहीं पर कमी नहीं थी, मैंने अपना 100% दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर अगर खुल नहीं गया होता या बंद नहीं हो गया होता, मैं मेरी मदर की वजह से नहीं गया होता, तो शायद मैं शो जीतता, क्योंकि मैं अपना 100% रहा था। लेकिन इस बार मेरी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जो मुझे पीछे की तरफ खींचेगी, जीत कर ही लौटूंगा मैं। बिग बॉस के 13 सीजन देखकर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैज चेंज्ड फ्रॉम योर सीजन टू दिस सीजन? बिग बॉस के आज तक के सारे सीजन देख करके हर बार कुछ नए नए चेहरे, कुछ अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले, कुछ अजीब, कुछ अतरंगी, कुछ सतरंगी, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। इस सीजन के अंदर लोगों के अंदर एलिमेंट और कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो निकाल नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनको जाकर के बाहर निकालूं और उनके जो मगज में चल रहा है उस ताले की चाबी को खोलूं और उनका कंटेंट बाहर आए। और मेरी प्लानिंग यही रहने वाली है कि शो कैसे क्रिस्पी और कैसे दिलचस्प हो सकता है, बस यही मेरा फोकस और मेरा गोल होगा। रैपिड फायर क्वेश्चंस। सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट? इरिटेटिंग मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स रुबीना जी लगेंगी मुझे। जैस्मिन बसीन, रुबीना जी और जैस्मिन बसीन लग सकती है मुझे। Which contestant would you date if you could? I love to be date with Nikki Tamboli. Which contestant in the house would you nominate, save and eliminate? I'll nominate once Abhinav, because अभी लास्ट टाइम वोट्स के बेसिस पे अभिनव बच गया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि अभिनव जब भी नॉमिनेट होता है तो अभिनव पंप अप होता है, थोड़ी हरकतें करता है, तो अभिनव को नॉमिनेट होते रहना चाहिए। पहली चीज। एलिमिनेट मैं ऐसे किसी को नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज सबकी जर्नी अपनी होती है और खेल सभी लोग ठीक रहे। मुझे किसी से पर्सनल इतनी ग्रजेस नहीं है कि मैं किसी को एलिमिनेट करने के लिए कहूं। सेव अगर करने की बात आती है तो मैं निकी तंबोली को सेव करना चाहूंगा। विच इज योर फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट इन ऑल द सीजन? मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट बहुत सारे रहे हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो शायद लंबे हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल करंट पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग करंट बातों को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हैं और नोट करते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आए थे। अगर इन दोनों का कंपटीशन करना हो तो मैं शहनाज गिल को जिताना चाहूंगा। विच क्वेश्चन डू यू थिंक कैन ब्रिंग टू द शो एंटरटेनमेंट, ग्लैमर और गेम प्लान? ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ग्लैमर शो का एक पार्ट है, वो भी उतनी ही जरूरत रखता है जितनी एक गेम को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। लेकिन गेम प्लान इस खेल का सबसे बड़ा की है, तो हम 40% पे लेके चलते हैं गेम प्लान को, 30% पे लेके चलते हैं स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स को, और 30 पे ग्लैमर को तो रखना ही पड़ेगा। ग्लैमर बिना ब्रेन करेगा भी क्या।